हेलो गाइस, वेलकम टू बैकएंड सीरीज। तो आज से हम यहाँ पर एक्सप्रेस जेएस को पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना देता हूँ। तो इसका मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पर एक्सप्रेस। ओके। और अब इसे मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ओपन कर देता हूँ। ओके। अब इसे मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर ओपन करना है, तो मैं यहाँ पर लिखना है कोड डॉट। यहाँ पर लिखता हूँ कोड डॉट। तो अब यहाँ पर मैं क्या करना है कि पहले मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करना है। अब इस फोल्डर को मैं यहाँ पर नोड के प्रोजेक्ट की तरह यहाँ पर इनिशियलाइज करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखना है npm init। तो जब हम यहाँ पर इसे चलाएंगे तो ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा। पर अगर हम यहाँ पर इसे डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर लास्ट में लिखना है -y। ओके, तो यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाएगा और हमारे पैकेट.json की फाइल यहाँ पर आ जाएगी। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक्सप्रेस को यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसके पैकेज को इंस्टॉल करना होगा। तो अब एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर टर्मिनल के अंदर जाना है और यहाँ पर लिखना है npm i express। ओके, यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है तो हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। ओके, तो हमारा पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है और देखो यहाँ पर हमारा नोड मॉड्यूल का फोल्डर और यहाँ पर पैकेट log.json की फाइल यहाँ पर आ चुकी है। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक और पैकेज को यूज करने वाले हैं जिसका नाम है यहाँ पर nodemon। तो यहाँ पर लिखता हूँ npm i nodemon। तो यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर देते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ। तो इसका मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ server.js। अब मैं यहाँ पर पैकेट.json के अंदर जाता हूँ और पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक स्क्रिप्ट को क्रिएट करते हैं। मतलब कि हम यहाँ पर एक की को क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर जाना है और यहाँ पर हमें की बनानी है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टार्ट। मतलब इसकी वैल्यू के अंदर हम यहाँ पर लिखना है नोडमोन और उसके बाद हम यहाँ पर फाइल का नाम लिखना है। तो यहाँ पर server.js बनाई है तो यहाँ पर लिखना है server.js। तो अभी जो नोडमोन का पैकेज होता है ना, वो यहाँ पर क्या करता है कि जब भी हम यहाँ पर फाइल के अंदर यहाँ पर कोई चेंजेस करते हैं तो ये हमारे सर्वर को यहाँ पर रिस्टार्ट कर देता है। और अब इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कमांड भी बना दी है। तो जब हम यहाँ पर npm स्टार्ट लिखेंगे तो हमारी यहाँ पर एक कमांड चल जाएगी। ओके, तो चलो मैं यहाँ पर server.js के अंदर जाता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम यहाँ पर एक्सप्रेस की जरूरत क्यों होती है। तो देखो, जब हम यहाँ पर Node.js को यूज करके हम यहाँ पर सर्वर को क्रिएट करते हैं ना, तो उसके अंदर यहाँ पर APIs को क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कंडीशन स्टेटमेंट को यूज करना होता है। और हम यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर एपीआई को क्रिएट करना चाहते हैं तो उतनी बार हम यहाँ पर कंडीशन स्टेटमेंट को यूज करना होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो कोड होता है ना, वो यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसे सिंप्लीफाई करता है हमारा एक्सप्रेस जेएस। तो अब यहाँ पर एक्सप्रेस जेएस होता क्या है। तो देखो, जो हमारा एक्सप्रेस जेएस है ना, वो हमारे नोड जेएस की एक फ्रेमवर्क होती है। ये हमें यहाँ पर एपीआईज को क्रिएट करने में हेल्प करती है। इसके साथ ही हमें यहाँ पर मिडलवेयर को क्रिएट करने में भी यहाँ पर हेल्प करती है। अब यहाँ पर मिडलवेयर क्या होते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर आने वाले वीडियोस के अंदर बात करेंगे। तो चलो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम यहाँ पर एक्सप्रेस के अंदर यहाँ पर सर्वर को कैसे क्रिएट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर एक्सप्रेस को यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। यहाँ पर लिख रहा हूँ const एक्सप्रेस इक्वल टू। तो अभी हम यहाँ पर कॉमन जेएस को यूज कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर इसे रिक्वायर करना होगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ रिक्वायर और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सप्रेस। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ const app इक्वल टू और अब यहाँ पर हमें एक्सप्रेस को यूज कर देना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ एक्सप्रेस। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि पहले यहाँ पर एक्सप्रेस को यहाँ पर इंपोर्ट किया और उसके बाद हमने यहाँ पर एक ऐप नाम का यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर हमने यहाँ पर एक्सप्रेस को यूज किया है। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर ऐप को लिसन करवाना है। देखो, हम यहाँ पर जो भी वेरिएबल का नाम लिखेंगे ना, उसे हम यहाँ पर लिसन करवाना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐप डॉट लिसन। ओके, हम यहाँ पर लिसन की मेथड को यूज करेंगे। और अब इसके अंदर यहाँ पर दो पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर होता है यहाँ पर पोर्ट। तो पोर्ट के अंदर यहाँ पर कोई वैल्यू को पास करते हैं, जैसे कि 1000 2000 इस टाइप से यहाँ पर वैल्यू को पास करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3000। ओके, उसके बाद यहाँ पर दूसरा पैरामीटर होता है कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ पर मैं एरो फंक्शन को यूज कर देता हूँ और यहाँ पे कंसोल लॉग बना देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सर्वर स्टार्टेड। ओके, तो वहाँ जो सर्वर होगा वो यहाँ पर इस पोर्ट नंबर के ऊपर यहाँ पर चलेगा, जैसे कि http://localhost:3000। तो इस टाइप से हमारा सर्वर यहाँ पर चलेगा। तो ये तो हमने यहाँ पर सर्वर को क्रिएट किया। और अब इसके अंदर यहाँ पर एपीआई को क्रिएट करना है तो उसे हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। वेल, तो अब इसके लिए यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर ऐप को यूज करना है। हम यहाँ पर ऐप को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने यहाँ पर एक्सप्रेस को यूज किया है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखना है ऐप डॉट गेट। अब देखो, जो हमारी एपीआई होती है ना, उसकी यहाँ पर काफी सारे मेथड्स होती है, जैसे कि गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, डिलीट होता है। इस टाइप से यहाँ पर काफी सारे मेथड्स होती है और सभी मेथड का यहाँ पर स्पेसिफिक काम होता है। जैसे कि देखो, अगर यहाँ पर सर्वर से यहाँ पर कोई डेटा को लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर गेट मेथड को यूज करते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर गेट मेथड की यहाँ पर एपीआई को क्रिएट करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर गेट को यूज किया है। तो अब इसके अंदर यहाँ पर दो पैरामीटर होते हैं। पहले पैरामीटर के अंदर यहाँ पर यूआरएल को पास करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्लैश। स्लैश का मतलब होगा हमारे सर्वर का यूआरएल।
तो अभी हम यहाँ पर 3000 पोर्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो इसका यूआरएल होगा यहाँ पर http://localhost:3000। अब इसके बाद यहाँ पर दूसरा पैरामीटर होता है ना, उसके बाद यहाँ पर कॉल बैक को पास करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एरो फंक्शन बना देता हूँ, और अभी जो हमारा कॉल बैक होता है ना, उसके अंदर यहाँ पर 2 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर होता है यहाँ पर रिक्वेस्ट, और दूसरा पैरामीटर होता है यहाँ पर रिस्पॉन्स। तो जब हम यहाँ पर एपीआई को चलाते हैं, तो वो यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर आता है, और जब हमारी एपीआई यहाँ पर फैच हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्स को यहाँ पर पास करना चाहते हैं ना, उसे यहाँ पर रिस्पॉन्स को यूज़ करके हम यहाँ पर पास करते हैं। जैसे कि देखो मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स को पास करता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड। हम यहाँ पर सेंड की मेथड को यूज़ करेंगे, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एपीआई वर्क। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि जब हम यहाँ पर सर्वर को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर लोकल यूआरएल के ऊपर जाएंगे, तो हम यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो चलो अब हम यहाँ पर सर्वर को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पर लिखना है npm start, क्योंकि हमने यहाँ पर इस कमांड को बना के रखा था। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ। तो देखो हमने यहाँ पर लिसन के अंदर यहाँ पर कंसोल लॉग करवाया था सर्वर स्टार्टेड, तो यहाँ पर सर्वर स्टार्टेड लिखा हुआ आ रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर लोकल यूआरएल को ओपन कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर ब्राउजर के अंदर जाता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखना है localhost:3000। तो देखो हम यहाँ पर जो रिस्पॉन्स पास किया था ना, वो यहाँ पर आ चुका है। देखो यहाँ पर लिखा है एपीआई वर्क, तो यहाँ पर ठीक से वर्क कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ। अब देखो इसके बाद हम यहाँ पर मिडलवेयर को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मिडलवेयर क्या होता है कि जब हमारी एपीआई यहाँ पर कॉल होती है, तो उससे पहले यहाँ पर जो रन होता है, उससे हम यहाँ पर मिडलवेयर कहते हैं। तो हम यहाँ पर खुद से भी यहाँ पर मिडलवेयर को क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पर कुछ इनबिल्ट मिडलवेयर भी होते हैं। तो मिडलवेयर को हम यहाँ पर कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसे हम यहाँ पर आने वाले वीडियोस के अंदर बात करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको एक इनबिल्ट मिडलवेयर के बारे में समझाता हूँ, जो यहाँ पर एक्सप्रेस.js के अंदर होता है। तो जब भी यहाँ पर मिडलवेयर को यूज़ करना है, तो यहाँ पर लिखना है app.use। हम यहाँ पर यूज़ की मेथड को यूज़ करना है। तो वहाँ जो मिडलवेयर है ना, वो यहाँ पर एक्सप्रेस के अंदर है, तो यहाँ पर लिखना है express.json। ओके, हम इसे यहाँ पर यूज़ कर देना है। तो जब हम यहाँ पर एपीआई के अंदर हम यहाँ पर जेसन टाइप का डेटा पास कर रहे होते हैं, तब हम यहाँ पर इस मिडलवेयर को यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एपीआई क्रिएट करता हूँ, लिखता हूँ app.get, और यहाँ पर लिखता हूँ /about। उसके बाद मैं यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन बना देता हूँ, तो मैं यहाँ पर एरो फंक्शन को यूज़ कर देता हूँ, और यहाँ पर पैरामीटर के अंदर यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ओके, और अब मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स को पास करता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ response.json, और यहाँ पर जेसन की मेथड को यूज़ करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पर जेसन टाइप का डेटा पास कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ डेटा, और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज अबाउट। अब इस एपीआई को हम यहाँ पर रन करते हैं, तो मैं यहाँ पर ब्राउजर के अंदर जा रहा हूँ, तो यहाँ अपने लोकल होस्ट के बाद यहाँ पर लिखता हूँ /about। ओके, तो देखो हमारा डेटा यहाँ पर आ चुका है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर एपीआई को क्रिएट करते हैं। सो गाइस, सब ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है, तो आप उसे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक आपने हमारी बैकएंड की सीरीज को एक्सेस नहीं किया है, तो मैं आपको उस प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। So guys, thanks for watching, and I will meet you in next one.